भगवानिधो मंगलम गौतमो गणी मंगलम पुण्यपुण्डायो जयनिर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं सदानां सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनं जयनं जयतु शासनं। बहुत आनंद का विषय है। हमारे द्वारा आयोजित समाज में जो एक संगोष्ठी का जो माध्यम यहाँ चल रहा है सैटरडे की टाइम के नाम, इससे माध्यम से समाज के कम से कम हमारे जैसे ध्येय मार्ग जैन सिद्धांत प्रवृत्ति के माध्यम से कि कम से कम हमें उसको समझने की प्रेरणा मिलेगी और ये माइक के माध्यम से कम मुझे ये बोलने का मौका मिल जाता है। और प्रथम मेरा ये मंच संचालन है। मैं तो पहले ही सभी से क्षमा चाहता हूँ कि मैं जो कुछ भी कम ज़्यादा हो शायद मुझे सुधार कर सुधार सुने। प्रथम इस मंगलमय कार्यक्रम के मंगलाचरण के हेतु कार्यक्रम के अध्यक्ष हमारे माननीय श्री नरेश जी सिंघई स्वागतम। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज के इस मुख्य अतिथि के रूप में हमारी विदुषी शिल्पा जी मोदी को आमंत्रित कर रहे हैं। स्वागतम। आइए पधा भैया कम से कम कर्तव्य दोनों का स्वागत करें। और इस मंगल कार्यक्रम की शुरुआत करने के लिए मंगलाचरण करने हेतु मैं नरेश सिंघई जी को आमंत्रित कर रहा हूँ। आप आके इस कार्यक्रम का मंगलाचरण प्रस्तुत करें। मंगलाचरण प्रस्तुत किया। वक्ता के रूप में मैं श्री जयकुमार जी देवड़िया हमारी संस्था के अध्यक्ष और वह आपको ट्रेन गति का क्या है उसका वर्णन आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञान का शिव स्वरूप शिव का योग समाधि के। आज की गोष्ठी के अध्यक्ष श्री नरेश जी, प्रमुख अतिथि श्री शिल्पा जी और सभी भाइयों बहनों सादर जय जी। जैसा कि आज गोष्ठी का विषय है संसार में जो चारों गतियां हैं उसमें उसके जो दुख हैं उसका वर्णन अपने को यहाँ पे करना है। तो मैं तेज गति के जो दुख हैं उसका वर्णन करने के लिए यहाँ पर प्रस्तुत हुआ हूँ। जैसे कि दौलत राम जी ने ये हमें बताया कि ये चारों जो गतियों के दुख है उन्होंने पहली डाल में उन्होंने बताए हैं और वो चारों गतियों के दुख का निवारण भी कैसे करना है ये हमें 6 ढालों में उसका पूरा वर्णन हमें दिया है। तो त्रियंच गति की जो शुरुआत है उन्होंने की है वो देखिए मैं 6 ढाल के माध्यम से ही आप लोगों को प्रस्तुत करूँगा। उन्होंने लिखा है तास भ्रमण की है बहु कथा वै कछु कहूँ कहीं मुनि यथा काल अनंत निगोद मझा द्वितीय एक इंद्रिय तंत्र। अनंत काल से अपन निगोद में पड़े हुए
वहाँ से निकलते हैं तो पहले एक इंद्री त्रस पर्याय में अपन आते हैं। अब उसके दुख देखो, ये समझ लो कि आज अपने को झाड़ बना दिया गया है, वृक्ष बना दिया गया है, अपन वृक्ष बन गए हैं। तो आज अपन एक वृक्ष के जैसे खड़े होकर देख लीजिए तो आपको कैसा महसूस होता है। आपको 24 घंटे एक ही जगह खड़ा कर दिया जाए तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि उसमें वृक्ष के अंदर कितने उनको तकलीफें हो रही है। अपन 5 मिनट सामयिक नहीं दे सकते हैं, तो 1 घंटा, 1 दिन और अनादि का यानी समझ लो कि अब उसमें कितनी वेदनाएं नहीं होती होगी। आपको बोलने का मौका नहीं मिलेगा, आपको सुनने का मौका नहीं मिलेगा, खाली आपको जिंदा रहने के लिए पानी मिलेगा, वो भी आपको खींचना पड़ेगा। यानी वहाँ से अपनी जो त्रस पर्याय जो है वहाँ से चालू होती है। वो 5 स्थान में बताता हूँ, वहाँ से अपनी स्टार्ट हो गया निगोद से निकलने के बाद। अब उसमें देखो 5 जो है स्थावर, जल का एक, वायु का एक, पृथ्वी का एक, वनस्पति का एक, अग्नि का एक। इसमें आपको उसी का ही शरीर मिलेगा जो आप हैं। जैसे आप वायु हैं तो आपको वायु का ही जीव के शरीर मिलेगा, वायु में ही रहेंगे आप। अब वायु चलती है तो कैसे कैसे दुखनी होते हैं, कहाँ कहाँ से नहीं टकराती है, कैसे कैसे नहीं लगते हैं, वो अपन विचार करें। ये कसम करते हुए अपन को एक जो 6 धारा में एक शब्द अपन पढ़ो तो उसमें पूरे में त्रस देते हुए अपने को जीव मिल जाते हैं। और अपने को खाली अपन क्या समझते हैं कि जो जानवर है वो त्रस करके समझते हैं अपन कि भाई ये पशु है, ये शेर है, वो हिरण को खा रहा है, ये सब वो कर रहा है। ऐसा नहीं है। उसके बाद में 2 इंद्री में आप आएंगे, समझ लो 3 इंद्री में आएंगे, 4 इंद्री में आएंगे। लठ बन गया, लठ बन गया तो कोई चील आया, उसने आपको उठाया। अब उसने पहले चिड़िया उठाएगी, चिड़िया ने आपको खा लिया और फिर उसको चील होकर के खाएगा चिड़िया को। ये समझ लो कि एक दूसरे के दुश्मन है। ये जो त्रियंच गति के अंदर जो अपन देखें तो एक जैसे बिल्ली है, बिल्ली का चूहे से दुश्मनी है, बिल्ली की कुत्ते की बिल्ली से दुश्मनी है, कुत्ते की और बड़ी समझते जाओ। शेर की तो सबसे है, वो तो राजे कहलाता है जंगल का। अब उसने तो सबको ही खाना है। ऐसे अनादि से जो अपने को दुख मिले हैं और जो दुख मिलते आ रहे हैं, ये सब त्रियंच गति के दुख है। और इस दुखों का इसे छुटकारा पाने का उन्होंने भी अपने को पूरा समझाया है। और वो चौथी ढाल से वो चालू कर दिया है, उन्होंने तीसरी चौथी ढाल से चालू कर दिया है कि आपको कैसे ही अपना जीवन संभालना है और इस जो मनुष्य पर्याय अपने को मिली है उसमें से कैसे अपने को मुक्ति का मार्ग देखना है। अपन देखते हैं कि त्रियंच जीव में पशु गति में भी है, कितना भार लाद देते हैं उनके ऊपर। और भार लादते समय जो चलते हैं पशु, और पशु चलते हैं, अगर समझ लो चढ़ाव आ गया तो चढ़ाव के ऊपर वो पैर उनके फिसलते हैं, गिर जाते हैं। उसको नहीं गिरना चाहिए, वो पशु नहीं गिरना चाहिए करके उनके पैरों में नाल ठोक देते हैं कि ये जो है उसको फुर्ती नहीं घसे और घसे भी नहीं, खराब भी नहीं हुए। और उसको यानी उस समय आप हम कोई भी अगर समझ लो अपन तो होके आए, उन सभी अवस्थाओं में अपन गुजर चुके हैं। तो आप सोचिए कि वो किसको बोलेगा अपने दुख जा करके, बोल नहीं सकता। जो भाषा में उनकी भाषा है, जैसे पशु की जो भाषाएं हैं वो अपने को समझ में नहीं आएंगी। तो उसका मालिक कितना भी अच्छा रहेगा, कितना भी अच्छा मालिक रहेगा, लेकिन उस पर्याय से तो उसको निकाल नहीं सकता। वो पर्याय तो उसको भोगना ही पड़ेगी। इसीलिए अपन ने ऐसे ही काम करना चाहिए कि अपने को त्रियंच ना बनना पड़े, मनुष्य ही रहे या मनुष्य पर्याय मिले और उसमें अपन अपने आत्मा का कल्याण करें। ऐसे ही काम अपना करना चाहिए। अपन देखते हैं डिस्कवरी चैनल जो है उसमें कैमरा लगा देते हैं जंगल के अंदर, झाड़ों के ऊपर 10, 15, 20 कैमरे लगा देते हैं। जहाँ नदी है, नाले हैं, जहाँ पानी पीने के लिए जानवर आते हैं, उस समय आप देखिए उसका गुजर। जो बड़ा जानवर रहेगा, मगर है, जो दूसरे
बड़े बड़े जानवर हैं वो छोटे जानवरों को कैसा खाते हैं, उसकी वो डिस्कवरी चैनल वाले उसकी वीडियो बना करके अपन को दिखाते हैं। उसके बाद भी अपन नहीं सीख रहे हैं। अपन ने सोचना चाहिए कि ये पर्याय हमें क्यों मिली, मायाचारी करने से मिली, लोगों को दुख पहुंचाने से मिली, जिस कारण से अपने को ये पूरी शहराना में ये भरा पड़ा है। ये पर्याय हमें क्यों मिली, या इनको जो त्रस्त जीवों को जो पर्याय मिली है ये क्यों मिली है, ये काम हमें नहीं करना चाहिए। मायाचारी से त्रस्त पर्याय मिलती है, ये कसम बताया हुआ है, तो अपन ने ये मायाचारी के काम नहीं करना चाहिए, अच्छे काम करना चाहिए जिससे हमें अच्छी पर्याय मिले। और मैं तो ये कहता हूँ कि अपन ने ये जो मनुष्य पर्याय मिली है, अपन सोचते हैं कि मेरे को मनुष्य पर्याय मिलेगी, दोबारा मिलेगी तो मैं मोक्ष का उपाय करूँगा। कुछ जरूरी है आपको मिल जाए? नहीं मिलेगी, क्योंकि इतने अच्छे समय में इतना अच्छा फूल मिला है अपने को, इतना अच्छा जैन धर्म मिला है, इतना संस्कार मिला है, गुरुदेव का अपने को सानिध्य मिला है, उसके बावजूद भी अपन अगर अपनी मुक्ति नहीं कर पाए तो फिर भविष्य में आपको क्यों दिया जाएगा, क्यों ये पर्याय आपको मिलेगी। और मैं ये कहता हूँ कि ये समझना चाहिए कि हमारी ये आखिरी पर्याय है, ये समझ के ही अपन ने काम करना चाहिए। और त्रस्त गति के तो दुखों का तो अपार है, एक इंद्री से लेकर के तो पंचेंद्री तक के अपन देखें तो कैसे छोटे छोटे जानवरों को बड़े बड़े जानवर खा लेते हैं, कैसे वजन ढूंढना पड़ता है, अपने को टाइम पे भोजन नहीं मिलता। आज भोजन की बात करते हैं, आप अपने घर जाकर के भोजन कर लेंगे, वो जो त्रस्त जीव है, जो जानवर है, पशु हैं, वो कहाँ जाकर भोजन करेंगे? वो तो उनको जहाँ रोड पे मिलेगा, कोई उनकी फिक्स जगह नहीं है कि मेरे को यहाँ भोजन मिलेगा कि वहाँ भोजन मिलेगा, कोई जगह फिक्स नहीं है। जैसे आज अपनी जगह फिक्स है, अपन घर जाके भी भोजन करेंगे, उस गति में ये कोई व्यवस्था नहीं है। अब सोचो, आप तो अपने घर में ऐसी ठंडी के अंदर आराम से सो जाते हैं, वो पशुओं का कहाँ पर ठिकाना है? जंगल के अंदर आप देखिए, जंगल के अंदर पशु का कहीं कोई ठिकाना नहीं है, कहाँ जब नींद आए तो। अब घोड़ा जो होता है वो खड़े खड़े सो जाता है, उसको नींद लेना है तो खड़े खड़े वो अपने चारों पैरों पे खड़े होकर नींद लेता है और वो अपनी नींद पूरी करता है। इसीलिए पहले को बहुत है, तेज गति के दुख तो इतने दुख है कि जिससे ज़्यादा दुख तो नरक गति में भी नहीं है, जिससे ज़्यादा दुख जो है, सबसे ज़्यादा दुख तेज गति में। इसीलिए मैं दूसरे भी वक्ताओं को बोलने का मौका मिलना चाहिए। इसीलिए मैं यही सबसे निवेदन करूंगा कि अपन ने इस मनुष्य पर्याय में अपना जीवन सफल बनाना चाहिए और मायाचारी न करते हुए जो अपने को दुख पहुंचाए ऐसी गति में न जाते हुए अपना जीवन सफल बनाना चाहिए। इसी शब्दों से अपने दो शब्द समाप्त करता हूँ। जय जय। बहुत ही सुंदर इन्होंने गति का स्वरूप और उसके दुख का वर्णन किया। वास्तव में इस मनुष्य पर्याय का जो दुरुपयोग हम करते हैं क्षणपूर्वक, और उसका जो परिणाम हमें तेज गति में मिलता है, उसके इस एक स्वरूप के अगर विचार किया जाए तो निबोध से लेकर इस पंच इंद्रिय तक के प्राणी जो है, जो तेज गति में है, उनके अगर एक प्राणी के एक जीवन का दुख अगर देखा जाए और उसका जो पंच परावर्तन में जो अपना विचार उधर रख के किया जाए, तो मुझे वो दुर्लभता महसूस हो और उस दुख का एक्चुअल में हम एहसास नहीं कर पा रहे, जितना वर्णन हमारे जय कुमार देवड़ ने यहाँ प्रस्तुत किया। एक्चुअल में हमें उन तिरंज की जगह अपने को खड़ा करके देखना होगा, तब हमें महसूस होगा कि वो गरीबी की क्या होती है या तिरंज के दुख क्या होते हैं। अब इनके पश्चात में नरक गति के स्वरूप और उसके दुख के वर्णन के लिए विशाल जी को आमंत्रित करते हैं कि पूरी संगोष्ठी हमारे ट्रस्ट एवं महावीर विद्या निकेतन के ट्रस्टी द्वारा वक्ता के रूप में आयोजित है। इसीलिए मैं सभी से चाहूँगा कि कर्तव्य ध्वनि से हमारे वक्ता का स्वागत करें। तीन भुवन में सात वीतराग विज्ञान शिव स्वरूप स्वीकार
नमोहु त्रियोग समाहारी। इस संसार में जीवन द्वारा किए गए कर्मों का फल भोगने के लिए अलग अलग स्थान है। जैसे अगर हम अच्छे भाव करते हैं, पुण्य कार्य करते हैं, शुभ कार्य करते हैं, परिणाम स्वरूप हमें अच्छी गति, जिसे हम देवगति या मनुष्य गति में हम पहुंच जाते हैं। उसी तरह अगर हम पाप कार्य करते हैं, अधर्म का आचरण करते हैं, अशुभ भाव करते हैं, तो हमें नरगति या तिरंगति भी मिलती है। तो इस तरीके से अलग अलग गतियों का विवरण छेडाला के माध्यम से आज की संगोष्ठी में नरगति का स्वरूप और उनके दुख, इस विषय में बोलने के लिए मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। हमारे प्यारे दिनेश जी अध्यक्ष महोदय, इनका मैं स्वागत करता हूँ। आंटी सरपान जी, इनका भी मैं स्वागत करता हूँ। और आप सभी मेरे पहले प्रयास को सुनने के लिए हाजिर हो। मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ मैं प्रयास करूँगा, मैं मेरे लिए बोल रहा हूँ। और अगर आपका कुछ अच्छा लगे तो आप अपने ऊपर के उसको डाल दें। सबसे पहले शुरुआत करने के पहले अपन ये समझें कि गति किसे कहते हैं और गतियाँ कौन कौन सी होती हैं। गति की परिभाषा जीव की जिसके उदय से जीव दूसरी पर्याय या भाव प्राप्त करता है उसे गति कहते हैं। गतियाँ चार होती हैं: मनुष्य गति, त्रियंग गति, देवगति और नरगति। जैसे कि मैंने बताया, मेरा विषय है नरगति का स्वरूप और उसके दुख। तो पंडित दौलतराम जी के द्वारा जो छेडाला गति की है, उसके 10 से 13 नंबर के संधों के द्वारा नरगति के स्वरूप का विवरण आपके सामने रख रहा हूँ। उनकी छंदों को पढ़ते हुए अपन उसका भावार्थ समझेंगे। सर्वप्रथम 10 नंबर का छंद मैं पढ़ रहा हूँ और आप भी साथ में पढ़ सकते हैं अगर पढ़ना है। कहाँ भूमि पर सत रूप किसो, बिच्छू शहर फंसे नहीं किसो, कहाँ रात इसके कुल कलित दे दाहिनी। ये छेडाला की किताब से जेरोक्स मारी है, इसलिए गलती होने के चांस नहीं है। इसमें दौलतराम जी ने नरकों की भूमि और नदियों का वर्णन किया है। नरकों की जो भूमि होती है वो जैसे 7 पृथ्वी है ना, 7 नरक इसको अपन बोलते हैं। उन पृथ्वियों में, उन नरकों में 49 पटल और उन पटलों में 84 लाख बिल है। जैसे अपन बोलते हैं कि 7 नरक है, तो 7 नरक नहीं है, 84 लाख नरक है। 84 लाख बिल यानी क्या है? नरक के अंदर के छेद के भेद करता फिर वहाँ बिल में पहुंच जाते हैं। उन हर बिलों के अंदर में जीवों की राशि होती है जिनको नरक भोगना पड़ता है। और वो जो भूमि होती है वो वज्र समान होती है, नुकीली होती है। जब जब उसमें स्पर्श होता है, उन स्पर्श करने से नारियों को इतनी वेदना होती है कि हजारों बिच्छू एक साथ डंक मारे, उसकी वेदना भी कम हो, उससे भी ज्यादा वेदना उनको होती है। और जो वहाँ पे एक वैतरणी नदी बहती है, जिसके अंदर जीव को ऐसा लगता है कि मैं कूद जाऊँ तो मुझे शांति मिलेगी, लेकिन वो नदी का स्वरूप ऐसा होता है कि उसमें रग, मवाद, छोटे छोटे कीड़े से भरी हुई होती है और शरीर की शांति को उठता है, लेकिन उससे ज़्यादा तो वो उस नदी में भोगता है। तो इस तरीके का वो शरीर उस चीज़ का है। दौलतराम जी इसमें भाव देते हैं, बोलते हैं कि जीवों का जो दुख होने का जो मूल कारण है वो उनके शरीर के साथ ममता तथा एकत्र बुद्धि है। जो शरीर के साथ अपन एकत्र बुद्धि करते हैं, अब तो ऐसा लगता है कि अपन बहुत अच्छा, ये एकत्र बुद्धि मेन दुख का कारण है। धरती का स्पर्श आदि मात्र तो केवल निमित्त है। दूसरे 11 नंबर के छंद में पढ़ते हैं: सेमर तरु जल जूत असी पत्र, असी जो देह विदारे तत्व, मेरु समान लोहे गली जाए, ऐसी शीत उष्णता था। इसमें पंडित जी साहब नरकों के सेमल वृक्ष तथा सर्दी गर्मी के दुख के बारे में अपने बता रहे हैं। तो वहाँ उन नरकों में सेमल वृक्ष होते हैं। सेमल वृक्ष यानी क्या? धारदार जिनके पत्ते होते हैं, वो पत्ते इतने धारदार होते हैं कि जब जीव उस झाड़ के नीचे जाके शांति के लिए बैठता है कि छाया ले लो, तो पत्ते अगर गिरते हैं तो शरीर छीन छीन हो जाता है, इतने धारदार पत्ते होते हैं। और इन नरकों में इतनी गर्मी होती है और इतनी ठंडी पड़ती है, पहले दूसरे तीसरे चौथे तक के तो भयंकर गर्मी होती है।
और पांचवें में थोड़ी गर्मी, और फिर नीचे में जैसे जाते हैं तो वो ठंड पड़ती जाती है। छठवें और सातवें में अत्यधिक ठंड पड़ती है। और गर्मी और ठंडी ऐसी होती है कि लोहे के वज्र समान जो अगर कोई धातु रहे या पूरा पहाड़ जिनको अपन सुमेरु पर्वत कहते हैं, उसका पिंड अगर अपन बनाए वो गल भी जाए गर्मी में और ठंड पड़े तो वो पिघल जाए। इस तरीके की गर्मी और ठंडी जीवों को भोगना पड़ता है। इसके बाद 12 नंबर का छंद, तिल तिल करे देह के कंठ, असुर बढ़ावे दुष्ट प्रचंड, सिंधु नील के प्यास न जाए तो पढ़ एक न बूंद लाए। इसमें पंडित साहब भावार्थ करते हैं, उन नरकों में नारकों की एक दूसरे को दुख देते रहते हैं, अर्थात कुत्ते के भांति एक दूसरे से लड़ते हैं आपस में, एक दूसरे के शरीर के इतने टुकड़े टुकड़े कर देते हैं लड़ के, तथापि वो जो टुकड़े हैं शरीर के पारा शरीर के वापस जमा हो जाते हैं, पारा शरीर के वापस जमा हो जाते हैं। फिर देखो कि आयु क्रम जितनी है उतनी आपको भोगना ही पड़ेगा। और उसी अवधि ज्ञान तथा दूसरे तीसरे नरक संश्लिष्ट परिणाम वाले अम्बरीश देव आदि असुर कुमार देव वहाँ पे अपने संश्लिष्ट परिणाम वाले जो असुर कुमार देव होते हैं, वे पहले दूसरे तीसरे नरक तक के जीवों को आपस में अपने पूर्व धारणा जो उनको ज्ञान होता है, उस ज्ञान के द्वारा आपस में उनको पुराने भाव बता करके भिड़ाते हैं, जिससे वो आपस में जीव एक दूसरे से लड़ते हैं और वो ये देव जो है वो आनंदित होते हैं उन सब चीजों को। वहाँ उन नारकी जीवों को इतनी प्यास लगती है कि महासागर का जल भी पूरा अगर वो पी ले तो भी उनकी सुधा शांत नहीं हो सकती, जबकि उनको एक बूंद भी जल पीने को नहीं मिलता। ये ऐसे दुख उनको वहां भोगने पड़ते हैं। उसके बाद 13 नंबर का अंतिम छंद, तीन लोग को नाच दुखाए, मिटे न भूख प्रण न लाए, ये दुख बहुत सागर लो सहे, कर्म योग के नर गति लहे। इसमें पंडित साहब नरकों की भूख, आयु और मनुष्यति की प्राप्ति का वर्णन हमें बता रहे हैं। भावार्थ में उन नरकों में इतनी तीव्र भूख लगती है, यदि मिल जाए तो तीनों लोगों का अनाज को एक बार में खा ले, मिलता कुछ नहीं है, लेकिन उन नरकों में ये जीव, हाँ, उन नरकों में जो जीवों की आयु है कम से कम 10,000 वर्ष और ज्यादा से ज्यादा अगर आयु क्रम है उनका तो वो 33 सागर तक की आयु उनको वहां दीर्घकालीन भोगना पड़ता है। तो बिगड़ आयु क्रम के आप छूट नहीं सकते, कोई भी गति में रहेंगे तो आयु पूरी करना ही पड़ता है। लेकिन कदाचित कभी शुभ कर्म के उदय से कोई अच्छे कार्य कभी किए उस कर्म में तो उनको मनुष्य गति की प्राप्त हो जाती है। इस तरीके से दौलत राम जी ने पंडित जी दौलत राम जी ने हमें 10 से 13 नंबर के अंदर में स्वरूप बताया। अब इसके बाद नरक गति के दुख, जब कभी नरगति के दुख कैसे होते हैं वो सुनिए। जब कभी अशुभ परिणामों से मृत्यु प्राप्त करते हैं तब नरक में जाते हैं, वहां की मिट्टी का एक कण भी इस लोक में आ जाए तो उसकी दुर्गंध इतनी होती है कि एक एक जीव राशि उस दुर्गंध से ही मर जाए। और जैसा भी अपने पीछे सुना, इतनी ठंडी गर्मी पड़ती है तो नदी के अंदर में सब भरा हुआ है। और जो बिल अभी अपने बात करें कि इतने लाख बिल है वहाँ पे, तो बिल में जीव जो है उल्टा लटका हुआ होता है और उस उल्टे लटके हुए जीव के साथ में एक दूसरे लड़ाई झगड़े अपार वेदनाओं को सहना पड़ता है। तो दूसरे नरक को देखते हुए एक दूसरे को जैसे कुत्ते के बातें लड़ते, मैंने भी पहले बताया आपको, मारपीट करते हैं। और ये तीसरे नरक तक के जो असुर कुमार देव हैं वो एक दूसरे को अवधि ज्ञान के द्वारा का स्मरण करके परस्पर लड़वाते हैं। तब एक दूसरे के द्वारा कुलू में पिलना, अग्नि में जलना, आगे से छीना जाना, कढ़ाई में उबालना, जो अपन बोलते हैं साथ में नरक में जाएगा तो वो कढ़ाई में उबालेंगे, ये वाली टुकड़े टुकड़े कर डालना, टुकड़े टुकड़े कर जाने के बाद पारे शरीर को वापस जमा होकर के आयु क्रम भोगना पड़ता है। ऐसी वेदनाएं निरंतर सहना पड़ती है, तथापि क्षण मात्र भी साता नहीं, एक सेकंड की भी साता वहां पे नहीं रहती है।
इतने दुख वहां पे भोगना पड़ता है, क्योंकि और आयु, जैसा मैंने आपको बताया, आयु पूर्ण हुए बिना मृत्यु नहीं हो सकती। आयु तो आपको पूरी करना ही पड़ेगा, और वो 10,000 वर्ष तक की आयु होती है, और ज्यादा से ज्यादा 33 साल तक की। ये सारे दुख जो है ये अपने नरक गति के अंदर में सहने पड़ते हैं। और पंडित साहब इसका सार भी बताते हैं, वो भी पढ़ देता हूँ, आप वो भी सुन लीजिए। संसार की कोई भी गति सुखदायक नहीं है, निश्चय सम्यक दर्शन से ही पंच परावर्तन रूप संसार समाप्त होता है। ये जो अपनी कर्ता बुद्धि अपन मानते हैं, हर चीज में एकत्व बुद्धि, कर्ता बुद्धि, शुभराग से धर्म होता है, ये जो विपरीत मान्यता लेकर के अपन कहते हैं केवल दुख का ही कारण है। और सच्चा सुख क्या है? फिर सम्यक दर्शन, सच्चा सम्यक दर्शन सुख का कारण है। सच्चा सुख का कारण क्या है? सच्चा सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे, वही सुख का कारण है। तो पहली डाल का सारांश, 3 लोक में जो अनंत जीव है वे सब सुख चाहते हैं और दुख से डरते हैं, किंतु अपना यथार्थ स्वरूप समझे कभी सुखी हो सकते हैं। 4 गतियों के सहयोग से किसी को भी सुख और दुख मिलता, दुख का कारण नहीं, इस बात को समझना चाहिए। अब ये सबकी बातचीत होगी, अब कुछ बातचीत मैंने अपनी भी लिखी है, वो भी पढ़ो। विशाल जीवन जो है, जीवन के अंदर अनुशासन बहुत जरूरी है। ये मैं फिर से बोल रहा हूँ, सब मैं मेरे लिए बोल रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा अच्छी। जीवन में अनुशासन बहुत जरूरी है। धर्म मार्ग में लगकर इन सबसे अपन बच सकते हैं। कल श्री जी के प्रवचन इस विषय में सुन रहा था, तो उन्होंने बड़े पंडित जी साहब की 2 लाइनें बोली, सामान्य जिंदगी भी ऐसी जियो कि रोग की तैयारी नहीं है। सामान्य जिंदगी ऐसी जियो, डिसिप्लिन जीवन में रहेगा तो आपको रोग खुद ही दूर भाग जाएगा। अपन बार बार थोड़ा सा कुछ हुआ तो डॉक्टर के पास भागते हैं, अपने शरीर को छेदन वेदन करते हैं, तो वो सब पापकारी है ना। तो फिर वो ये बोलते हैं सामान्य जिंदगी ऐसी जियो कि रोग की तैयारी ना हो, भावना ऐसी उत्कट भाव कि डॉक्टर के यहाँ जाने ही नहीं पड़े, अच्छे परिणाम रहेंगे। कि अपन बोलेंगे कि अपने समाधि वरण करके ही मरना है, डॉक्टर के जाके छेदन वेदन करके अपने को नहीं मरना। तो जब सम्यक बुद्धि वैसी रहेंगी तो अपन मना करेंगे। लोभी ना बनो, अर्धवत परिणाम मत करो। संसार ने पूरा संसार आपको सामने खड़ा भोगना पड़ेगा, अर्धवत परिणाम करो। अभी सही समय है, हम सैनी पंचीयंती जीव है, जैन कुल में जन्मे हैं, बुद्धि सही दिशा में काम कर रही है, बुद्धि अपनी कर रही काम, अब कोई रोग नहीं लगा है तो अपन अच्छे से धर्म कर सकते हैं। इसीलिए पहले तत्व ज्ञान प्राप्त करो, अपना निर्णय पक्का करो और अपनी खुद की प्रतीति करो, तो ही हम ये नरक आदि परिणामों से बच सकते हैं और सम्यक की प्राप्ति करके मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। साधन देते हैं। सुंदर तरीके से आपको नरक गति के सारे दुखों का वर्णन। एक्चुअल में गति नाम से हम क्या सोचते हैं, किसी और तीसरे आदमी की बात चल रही है। इस मनुष्य पर्याय में आने के बाद में भी हमें ना तो त्रेंच का दुख एहसास हुआ और नरक का भी दुख एहसास नहीं हुआ। हम अपने बच्चों को मंदिर में दर्शन कराने तो लाते हैं, लेकिन हमारे नीचे में एक चित्र बना नरक गति का। ऐसे कई जीव होंगे कि भगवान के तो सिर्फ क्या वो माथा फोड़ के ही चले जाते सामने से। अरे देखना चाहिए कि इस भवन के अंदर में कितना श्रम किया गया है और वो श्रम मेरे ही हित रूप है। अरे बच्चों को देख के तो हम डरा लेते उनको, कि कभी देख के हमने वो चित्र देख के कभी डरना सीखा है? अगर डर का भी एहसास हो जाए तो मेरे को लगता है उसका कुछ अंश हमको, जो बोलते हैं ना, प्रतीति के रूप में अंश चाहिए। एक समय का डर आपको पूरी जिंदगी से बचा लेगा। ऐसा सार उन्होंने अपने सामने प्रस्तुत किया, बहुत ही अच्छे तरीके से अपना विषय प्रस्तुत किया। एक बहुत छोटा सा, मतलब एक लाइन पढ़ रहा हूँ मैं। नरक में पारद सातन तो सिद्ध पूजा की लाइन है। पूरी जयमाला हर पूजा की बहुत ही उपयोगी होती है। हमें समझ के एक बार पढ़ ले तो हमारा कल्याण हो सकता है। अभी इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हमारे तीसरे वक्ता के रूप में हमारे बहुत युवा
ट्रस्टी निखिल जी मोदी इन्हें आमंत्रित कर रहा हूँ, जो अपने मनुष्य गति का स्वरूप और उसके दुख का वर्णन प्रस्तुत करेंगे। आइए। आदरणीय अध्यक्ष, पंचासी विद्वान, उपस्थित सभी सादर, सभी को सादर जय जिन्हें। आज 10वीं साप्ताहिक संगोष्ठी का मेरा विषय पंडित दौलतराम की कृत 6 डाला के आधार पर है, मनुष्य गति का स्वरूप और उसका दुख। सबसे पहले मनुष्य गति का स्वरूप मैं बताता हूँ। जीव 4 गतियों में भटकता है, नरक, त्रियंच, मनुष्य और देव। इनमें मनुष्य गति विशिष्ट मानी गई है, क्योंकि मनुष्य गति में ही एक ऐसी गति है जहाँ जीव को मोक्ष संभव है। अन्य सारी गति तो संसार में एक से दूसरी गति में घुमाने वाली है। मनुष्य गति में जीव सही निर्णय, संयम, तप और धर्म साधना करके मोक्ष प्राप्त कर सकता है, और दूसरी कोई गति में ये नहीं कर पाता है। मनुष्य गति में जीव को विवेक एवं निर्णय शक्ति प्राप्त है। मनुष्य में अच्छा बुरा समझने, पाप पुण्य जानने और आत्म कल्याण करने की जीव में क्षमता होती है। मनुष्य गति में ही जीव को कर्म बंधन और कर्म क्षय दोनों की संभावनाएं हैं। अपनी क्रिया से, मिथ्यात्व से और शुभ अशुभ परिणामों से आगे या तो नरक, त्रियंच या देव गति प्राप्त कर सकता है, और चाहे तो निर्णय, संयम, तप और धर्म साधना करके मोक्ष की प्राप्ति भी कर सकता है। मनुष्य गति ही एक ऐसी गति है जहाँ जीव के पास नश्वरता एवं सीमाएं दोनों हैं। जीवन सीमित, शरीर नश्वर और इंद्रियां अपूर्ण है। मनुष्य गति मध्य अवस्थाओं वाली है, ना अत्यंत दुख है और ना जैसे नरक में विशाल भैया ने बताया, नरक गति में जीव को अनंत दुख सहना पड़ता है, और ना अत्यंत यहाँ सुखी है। जैसे देव गति में देवों को भी सुख मिलता है, वैसा मनुष्य गति में नहीं मिलता है। यह मिश्रित स्थिति मनुष्य गति को ही साधन भूमि बनाती है। अब मैं आपको मनुष्य गति के दुखों के बारे में बताता हूँ, जिसमें जीव दुखी ही, नरक गति के दुख को जीव दुखी नहीं मानता है, और जिस कारण जीव अनंत काल से इन चारों गतियों में ही घूमते रहता है। यद्यपि मनुष्य गति मोक्ष मार्ग का द्वार है, फिर भी यह अनेक प्राकृतिक एवं मानसिक दुखों से भरी हुई है, कही गई है। जैसे जैन ग्रंथों में विस्तार से भी बताया है। 6 डाला के 13वें और 14वें श्लोक के छंद के आधार पर मैं बताता हूँ। जननी उदय विषयो नवमास अंग समुचित पाए त्रास, किसत जे दुख पाए घोर, तिनको कहते न आवे और। जन्म से पहले गर्भ में रहते समय जो दुख सहना पड़ता है, वो जीव तो बता भी नहीं पाता है। गर्भ में संकुचित, अंधकारपूर्ण और अशुद्ध वातावरण में जीव के शरीर का निर्माण होता है। अंगों को सिकोड़ के समय बिताना पड़ता है। हम आज 9 मिनट भी एक जैसे बैठ नहीं पाते, खड़े नहीं रह पाते, और तो और अभी तो हमको चेयर की जरूरत पड़ती है बैठने के लिए, उठने के लिए। और माँ के गर्भ में 9 महीने उल्टे मुंह, दुर्गंध, कीच जैसे स्थान पर रहना पड़ता है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। माता ने जो गर्म, ठंडा, चटपटा खाया, उससे होने वाली जलन, ठंड आदि पीड़ा को सहना पड़ता है। माँ के भोजन से भूख मिटानी पड़ती है। वो एक वर्ड है, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, उत्कृष्ट भोजन। भोजन से भूख मिटानी पड़ती है। कभी गर्भ में ही मरण हो जाता है, समय से पहले, कभी गर्भ में ही मरण हो जाता है। जन्म की पीड़ा के समय माँ और शिशु दोनों को अत्यंत कष्ट होता है। कभी कभी गर्भ से निकलते समय माँ का, बच्चे का या दोनों का ही मरण हो जाता है। बालपने में ज्ञान न मरण हो जाता है। अब मैं 14वें श्लोक में पढ़ता हूँ। बालपने में ज्ञान न लो, तरु समय तरुणारत रहो, अर्ध धर्म सम बुढ़ापनो, कैसे रूप कहे अपनो। गर्भ के बाद जीव शरीर धारण करता है,
उसके उसके भी अनंत दुख है। शरीर नाजुक है, जब तक बोल नहीं पाता रोग, दर्द, चोट, थकान, भूख, प्यास आदि की वेदनाओं से घिरा रहता है। लोगों के द्वारा खिलौने जैसे उसको व्यवहार करते हैं। लोग बच्चों को कैसे उठा लेते हैं, उनको उल्टा सीधा आड़ा टेढ़ा कैसा भी कर लेते हैं। वो ये नहीं सोचते कि बच्चे को कैसा लग रहा होगा। बड़े होने पर कोई आपको कैसा भी पकड़े या आपके हाथ पैर को कैसा भी करे, अपन सहन नहीं कर पाते उसको, या दर्द होता है या पसंद नहीं आता तो बोल देते हैं। लेकिन वो बच्चा तो उसको सब सहना ही पड़ता है, वो बोल भी नहीं पाता। जैसे जो उसको खिला रहा है उसके मुंह से बदबू आ रही है, सपोज उसको खाना खाया है, उसने चाय पी के कोई खिला रहा है, सब बच्चों को तो सभी खिलाते हैं, ये तो उसको वो भी सहना पड़ता है। सर्दी, गर्मी, असहज मौसम, बीमारी, ये सब कष्ट ही देते रहते हैं उसको। फिर उसके आगे चल के जीविका का दुख होता है। वस्त्र, भोजन, निवास के लिए निरंतर परिश्रम करता रहता है ये जीव। रोजगार की चिंता, असफलता का भय, परिवार पालन का तनाव आदि मनोविज्ञान एवं भावात्मक दुख भी जीव को लगे ही रहते हैं। जैसे आज लोग भावात्मक और मनोविज्ञान कहे तो ज्यादातर दुखी भोजन, कपड़े, घर, दुकान और आज तो सबसे बड़ा मोबाइल। दूसरे का बड़ा हो तो अपन अपने को ज्यादा दुख होता है कि यार उसके पास ज्यादा अच्छा बोल, तो ये दुख और एक बढ़ गया है लोगों का। चिंता, भय, लालसा, क्रोध, लोभ, मोह, मान आदि कसाय मन को विचलित करते रहते हैं। कामनाएं अनंत है, इच्छा पूरी ना हो तो दुख, पूरी हो जाए तो उसे बनाए रखने का दुख, प्रिय वियोग और अप्रिय संयोग का दुख, प्रियजनों से बिछड़ने का दुख, अप्रिय व्यक्तियों या परिस्थिति से मिलने झेलने का दुख, परिवार व समाज के में संघर्ष, मतभेद और ईर्ष्या द्वेष का दुख, जरा व्याधि का दुख, बुढ़ापे में शरीर की शक्ति घटती है, आंख कान कमजोर हो जाते हैं, याददाश्त कम, चलना फिरना कठिन हो जाता है। ये सब प्राकृतिक दुख है। और अंत में मृत्यु का दुख। शरीर में अनेक रोग हैं, मालूम है ये शरीर नश्वर है, फिर भी मृत्यु का भय, शरीर त्यागने का कष्ट होता है। अपनी इच्छाएं और आसक्ति मृत्यु के समय तीव्र पीड़ा देती है। अब इन सब का अंत में मनुष्य गति का स्वरूप बताना चाहते हैं कि मध्य ना मनुष्य गति में ना बहुत ज्यादा सुख है ना बहुत ज्यादा दुख है, निर्णय शक्ति है एवं धर्म साधना की क्षमता से युक्त है। मोक्ष मार्ग की आरंभ भूमि है मनुष्य गति। और मनुष्य गति के दुख जन्म से लेकर मृत्यु तक शरीर, मन और संसार से संबंधित अनगिनत कष्ट है। यह सब जीव को संसार के दुखों का बोध कराकर धर्म मार्ग की ओर प्रेरित करता है। इस गति से जीव अपना कल्याण करके मोक्ष प्राप्त कर सकता है। इसीलिए हमें जो ये दुर्लभ मनुष्य गति प्राप्त हुई है उसे हम सबको मोक्ष मार्ग में लगाना चाहिए, मोक्ष को प्राप्त करना चाहिए। इसी मंगल भावना से मैं अपना विषय समाप्त करता हूँ। सुंदर प्रस्तुतिकरण, चार गति की उत्कृष्टता और दुर्गम मनुष्य पर्याय के स्वरूप में उन्होंने अपना पूरा विवेचन बहुत ही सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया। तो कुछ लाइनें हैं पूजा की जय। धारा मनुष्य तन महादुर्लभ सुकुलिया योगिता श्री जय निवाणी तत्व ज्ञानी विषय उपयोगिता। यानी अत्यंत उत्कृष्टतापूर्वक और अपने उल्लासपूर्वक उन्होंने मनुष्य पर्याय की कैसा स्वरूप है और कैसा उसका दुख है, बचपन से लेके अंत तक आपको सारा वर्णन सुनाया। अब हमारे अंतिम वक्ता के रूप में हमारे कर्मठ ट्रस्टी और वक्ता भी दोनों आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। श्री सुदीप जी जय सागर वाले दुखों का वर्णन सुनाएंगे।
अध्यक्ष महोदय समधी श्री नरेश जी जैन एवं प्रमुख अतिथि श्री शिल्पा जी मोदी जी एवं सभी साधर्मी भाइयों बहनों, आत्महितैषी को मिले जिनसे आत्म ज्ञान, ऐसे जिनवर देव को सत सत करो प्रणाम। आज का विषय जो मुझे मिला है देवगति, उसको मैंने 3 विभागों में बांटा हूँ। एक तो है देवगति के दुख, दूसरा है देवगति के सुख, और तीसरा है मेरी सोच और मेरी बात। एक लाइन भर मैंने यहां से ली है, वो लाइन है, जो विमानवासी हूं खाए सम्यक दर्शन बिन दुख पाए। बाकी सब मेरे दिमाग से जो चला और जो मैंने सोचा वो सब मैंने लिखा हूं और वही मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। देवगति में मेरा क्या नुकसान है और क्या फायदा है। देवगति का नुकसान, मैं वहां अगर जाता हूं तो दीक्षा नहीं ले सकता हूं, पहला नुकसान है। सम्यक दर्शन के बिना देवगति बनकर एक इंद्रिय में पैदा हो सकता हूं, क्योंकि देवता अंतिम 6 महीने में मंदार माला मुरझाने लगती है और आभूषण और शरीर की कांति क्षीण होने लगती है। मृत्यु को नजदीक देखकर बहुत दुखी होते हैं। ये देवगति के नुकसान है। अब देवगति के फायदे, अगर मैं वहां जन्म लेता हूं तो अष्टानिका में नंदीश्वर दीप के दर्शन करने मुझे मिलते हैं, पूजा करने मिलती है, तीर्थंकरों के पंचकल्याणक करने पंच कल्याणक का महोत्सव करने का समय मिलता है। तीर्थंकर के जन्म के समय में अभिषेक करने का मौका मिलता है। समोसलन में दिव्य ध्वनि सुनने को मिलती है। अब जो मैं बताऊंगा आप सभी हंसोगे। एक 5वां फायदा लिखा है कि वहां मुझे बहुत सारी इंद्रानियां मिलेंगी। वो इंद्रानी कोई बात नहीं, समझ लेना, आप अपने हिसाब से समझ लेना। ये नुकसान और फायदे बताए आपको। अब मैं मेरी बात और मेरी सोच बताता हूं। गति कोई भी हो, मति हमारी सही होना चाहिए। जैसी मति वैसी गति। चारों गति में जब दुखी दुख है, चारों गति में जब दुखी दुख है, सुख कहाँ है? क्या पंचम गति में सुख है? सिद्ध शिला में सुख है? नहीं, सिद्ध शिला में भी सुख नहीं है, क्योंकि वहां निगोदिया जीव भी रहते हैं। क्या वे सुखी हैं? नहीं, वे भी दुखी हैं। मेरा मानना है सुख गतियों में नहीं है, सुख मेरे में है। मेरे सुखी होने में ये गतियां कुछ नहीं कर सकती। अभी मैं जाऊं यहां से, मुझे कहां जाना है? नरक गति में या तिरंज गति में? नहीं, ऐसे तो मेरे कर्म नहीं कि मैं नरक में जाऊं कि तिरंज में जाऊं। तो फिर मुझे कहां जाना है? मनुष्य से मनुष्य मिलना बहुत कठिन है। फिर क्यों ना मैं सम्यक दर्शन प्राप्त कर देवगति में जाऊं। और यहाँ बैठे सभी लोग मंदिर में बैठे हैं, सभी शुभ भाव में बैठे हुए हैं, तो सभी स्वर्ग में जाएंगे। मुझे गति पर नहीं, प्रगति पर ध्यान दीजिए, क्योंकि उद्देश्य आगे निकलने का नहीं, सच्चे मार्ग पर आगे बढ़ने का होना चाहिए। मुझे तो स्वर्ग गति में ही जाना है। वैसे भी मेरे मरने के बाद आप सभी लोग स्वर्गवासी ही कहेंगे,
तो क्यों ना मैं स्वर्ग में ही जाऊं, फिर मैं स्वर्ग देवगति पीछे की बातें छोड़ो, क्या कर सकते हैं, मैं आज सम्यक प्राप्त कर सकता हूं और अभी मोक्ष नहीं जा सकता। उसके लिए मुझे कुछ समय, लंबा समय निकालना पड़ेगा। वो समय निकालने के लिए मुझे देवगति में जाना होगा, सम्यक सहित देवगति में जाना होगा और देवगति से वापस मनुष्य गति में आके मुनि दीक्षा धारण करके, दिगंबर जैन मुनि दीक्षा धारण करके मोक्ष को प्राप्त करूं, यही मेरी भावना है। आगे तुम्हारी जानो। बहुत ही सुंदर स्वर्गों की बात, देवगति की बात आपके सामने सुनीत जी ने रखी और उन्होंने अपनी भावना व्यक्त की है। सही मायने में तो देखा जाए कि चारों गति में दुख के स्वरूप के सिवा सुख का सिर्फ आभास है। जिस सुख की कल्पना में हम इन चार गति में घूम रहे हैं, क्या वो चार गति मेरे लायक है? पहले तो ये मुझे विश्वास करना पड़ेगा। आप स्वर्ग जाओ, नरक जाओ, तिर्यंत गति में जाओ या मनुष्य गति में जाओ, आज तक यह जीव अपनी कांक्षा, अतृप्ति और ग्रंथता की वजह से ही चारों गति में घूम रहा है। करे क्या स्वर्ग सुखों की बात, वहां की कैसी अद्भुत देव, अंत में दिल के छह मास, कहे हम कैसे उनको देव। इन चारों गति में सुख का आभास मात्र है, सुख कहीं नहीं है। अगर दुख है तो मात्र कल्पनाओं में है। गति में वह जीव भोगता है, इसलिए उसे चार गति के नाम से जाना जाता है। हमारे उत्कृष्ट अगर भाव हो तो आप नरक में भी बोलते हैं, सम्यक के साथ अगर हो तो आपको वहां पर भी सुख की अनुभूति होती है। दुख के स्वरूप का वर्णन करने के लिए हमारे छेडालाकार में जो हमें स्वाध्याय की प्रेरणा दी, जो बहुत जरूरी है, उनका संक्षेप में मैं थोड़ा सा परिचय आपके सामने रखता हूँ। कविवर दौलत राम जी, जिनका जीवन सासनी एक छोटे से गांव हाथरस जिले में हुआ। उनके पिताजी का भी नाम टोडरमल जी था, लेकिन ये वो टोडरमल जी नहीं है जो मोक्ष मार्ग प्रकाशक वाले पंडित जी थे। आप पल्लीवाल समाज से थे। समाज में आपको बहुत प्यार से फतेहपुरिया के नाम से भी जाना जाता था। फतेहपुरिया। आपकी प्रारंभिक शिक्षा बहुत कम हुई। जैसे मैं आपको समझा दूं, आज हम सभी लोग सुखी होने के लिए अपने बच्चे को तो ना जाने KG1 से लेके 25 साल तक पढ़ाई कराते हैं, लेकिन मेरा जैसा स्वाध्याय करके मुझे ये मालूम हुआ कि स्वाध्याय में वर्तमान लौकिक जो पढ़ाई है, जिसे हम सुख मान रहे हैं, वो सुख के लिए पढ़ाई नहीं है, मात्र मेरे दुख का ही कारण बनती है। अगर पढ़ाई करना तो जिन शासन के तत्वाभ्यास के द्वारा जो तत्व का मर्म है वही पढ़ाई है। आपकी पढ़ाई शिक्षा बहुत कम हुई। आपने अपने परिश्रम और स्वाध्याय से इस संपूर्ण छेडाला का जो गूढ़ रस है, अपने मतलब क्या बोलना चाहिए, जिसे हम टीका बोलते हैं ना, टीकाकार होता टीका लिखते हैं, ऐसे छंदकारों ने इसी छंद में बांध दिया। तो ऐसी छेडाला उन्होंने गागर में सागर भर दिया। और अन्य पंडित जियों की भाषा में कहूँ तो ये बहुत संक्षेप में समय सार का सार है। आप रोजी के माध्यम से भी आप बहुत पलायन करना पड़ा। आपको पहले हाथरस आना पड़ा, मेरठ आना पड़ा, मेरठ से फिर आप ग्वालियर आए, ग्वालियर से आप फिर दिल्ली गए,
संपूर्ण अगर जीवन उनका देखा जाए 67 वर्ष का था, 67 वर्ष का, लेकिन बहुत मतलब उनके जीवन में कहीं पे भी सादा नाम की वस्तु नहीं मिली। इसीलिए उन्होंने रोज 60-70 श्लोक रोज अपने परिश्रम से याद करते थे और बहुत ही क्षमतापूर्वक उन्होंने अपना ध्येय त्यागा। अब इसके पश्चात हमारे पूरी संगोष्ठी के विधान के रूप में मैं ये चाहूँगा कि शिल्पा जी अपने 2 शब्दों द्वारा हमें बताएं कि संगोष्ठी उन्हें कैसी लगी। जैसा हमेशा हम करते आ रहे हैं, आज भी हुआ। मैंने संगोष्ठी में सबका नाम तो पढ़ लिया, लेकिन अपना नहीं पढ़ा। जैसे दुनिया में मैं सबको तो देख रही हूँ, अपने आप को भूली हूँ, आज भी बिल्कुल वही नाम होगा। सबसे ज़्यादा मुझे इस बात की हुई कि कम से कम संगोष्ठी बोलने वालों का पूरा परिवार है। और एक बात बताऊँ आपको, विशाल भैया ने जो बोला 84 लाख बिल्कुल सही है। कल्पना बहन जी बोलती है 7 नरक नहीं है, 84 लाख नरक, बिल्कुल सही है। यानी सुधार कर लेना, ये नरक 7 नहीं है, नरक भूमि है 7 है, नरक 84 लाख है। उन्होंने बिल्कुल सही बोला। सबने संगोष्ठी में बहुत अच्छा बोला। मैं एक बात बोलना चाहूँगी, अपन मनुष्य पर्याय में आए हैं, तो मनुष्य पर्याय की दुर्लभता कैसी है। पंडित टोडरमल जी ने सभ्यज्ञान चंद्रिका की टीका में लिखा है कि द्रव्य क्षेत्र काल भाव, इन सबसे मनुष्य सबसे कम अपन को समय मिलता है। द्रव्य से कहते हैं जैसे कि तिरंज अनंत है, तिरंज राशि अनंत है, देव असंख्यात है, नारी असंख्यात है, लेकिन मनुष्य मात्र उनके संख्या प्रमाण है सबसे कम। क्षेत्र से कैसा, तिरंज का क्षेत्र निगोटिया की अपेक्षा पूरा लोक है। नारियों को भी 7 नरक मिले हैं और देवों को भी 16 स्वर्ग के ऊपर भी मिले हैं, लेकिन मनुष्यों को मात्र 2.5 दिन मिला, सिर्फ इतना 45 अंक प्रमाण बस है। द्रव्य क्षेत्र काल की अपेक्षा तिरंजों का काल बहुत है, यानी बहुत आयु है। और देवों की भी असंख्यात वर्ष बोलते हैं, नारियों की भी असंख्यात वर्ष बोलते हैं, 33 सागर है ना असंख्यात वर्ष, लेकिन अपनी आयु सबसे कम मात्र 3 पल, यानी भूमि की अपेक्षा होगी। और कर्मभूमि की अपेक्षा तो 1 कोटि पूर्वी है, वो भी कहाँ की अपेक्षा, विदेश क्षेत्र की अपेक्षा। और यहाँ तो उनके 100 वर्ष भी नहीं है। तो द्रव्य क्षेत्र काल भी बहुत कम है। भाव को भी उन्होंने बताया है कि मनुष्य गति किसको मिलती है, समभावों में मिलती है, यानी बराबर आप पुण्य करो बराबर पाप करो। तो ये बहुत कठिन है, बराबर पुण्य भी हो जाए या बराबर पाप भी हो जाए, या पुण्य ज्यादा होता है या पाप ज्यादा होता है। यानी मनुष्य भाव की कितनी ज्यादा दुर्लभता है, ये पंडित टोडरमल जी ने बताया है। तो मेरे ख्याल से अपन ने जो आज सुना, अपन को उसकी दुर्लभता समझ में आई होगी। तो दुर्लभता समझ में आई होगी तो आप लोग सबको पक्का रात को प्रवचन फिर से चालू करवाने का प्रयास जरूर करेंगे। मेरे को ऐसा लगता है कि आपको यदि अपने भाव की पड़ी होगी तो अपन घाट रास्ते में जरूर फंसे हैं, पूरे समय फंसे हैं, लेकिन तो भी पूरे समय इससे निकलने की छटपटाहट पूरे समय बनी है। पूरे समय ऐसा लगता है कि कब अब इससे छूटूं, कब इससे छूटूं, अब बस ये नहीं चाहिए नहीं चाहिए। तो वो जब नहीं मिलेगी जब यहाँ आएंगे। तो मेरे ख्याल से आप लोग मुझे आज व्हाट्सएप के द्वारा अपने अपने नाम जरूर देंगे और बताएंगे कि हम लोग आने तैयार हैं और समय पे आने तैयार हैं। ऐसा हमारे आज के अध्यक्ष उनसे मैं गुजारिश करता हूँ कि हमारी पूरी सभा उसे आप संबोधित करें। चारों गति के दुख समझाने, चारों गति के दुख समझाने शब्द कम पड़ते हैं। चारों गति के दुख समझाने शब्द कम पड़ते हैं। अनुकूलता में नहीं आता, भगवान याद आते हैं जब डंडे पड़ते हैं, जब डंडे पड़ते हैं। मिला सुना उसका हम मुंह चलाते हैं, अभी नहीं तो कभी नहीं। उठो चेतन, गुरुदेव साक्षात भगवान आत्मा दिखाते हैं। और मतलब तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि मनीष जी और जिनने भी प्रयास किया ये जो श्रृंखला चालू की है। हाँ मनीष भैया, हाँ बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र है। हम
सुनता ही नहीं, वक्ता बनने की कोशिश करे। ऐसे और मतलब ये संगत चलती रहेगी साथ भर, इस बात का ध्यान रखें। ऐसा ना कि हर शनिवार वक्तों को साथ में चलते रहे। अब मैं थोड़ा सा सारा में जो हमारे सभी वक्तों ने बहुत अच्छा कहा। पहले हमारे ट्रेन कमेटी के लिए जय कुमार जी अध्यक्ष महोदय ने बताया कि वहाँ बोलने बताने की भी अवसर नहीं मिलता, नया चाली से मिलती है। नरक गति में विशाल बाबू ने कहा कि भाई वहाँ का स्पर्शन मात्र भी इतना वेदना होती है, जल नहीं भोजन नहीं कुछ नहीं मिलता है। अनुशासन जरूरी है उनका कहना था इस मनुष्य पर्याय में। और निखिल बाबू ने बहुत अच्छा किया प्रयास। उनका कहना ये था कि मनुष्य पर्याय से मोक्ष की प्राप्ति होती है, संयम रखना चाहिए। ये चौरस्ता है, आप जहाँ जाना चाहे मनुष्य गति से आप जा सकते हैं, अपना कल्याण कर सकते हैं। उसके बाद में सुदीप जी के अपने देवगति के बारे में नुकसान और फायदे दोनों बताए। दीक्षा नहीं, बिना सम्यक दर्शन अगर हम जाए तो ये हमारा नुकसान है वहाँ पे अगर देवगति में। और फायदे ये है नंदीश्वर की पंचमें की हमें सब दर्शन करने मिलते हैं। उनकी दो लाइन, गति कोई भी हो गति सही होना चाहिए, गति कोई भी हो गति सही होना चाहिए, गति पर नहीं प्रगति पर ध्यान देना चाहिए। बहुत ही सभी अभिवक्ताओं ने अच्छा बहुत बढ़िया प्रयास किया, इसमें कोई शक नहीं है। मैं पुनः सबको धन्यवाद देना चाहूँगा। अभी 3-4 सूचना में अफिदा को माइक मिला है। 6 और 7 दिसंबर एमपीएससी का वार्षिक समारोह होने जा रहा है और उसमें पंडित विशाल अपने विवेक जी श्रीगढ़ वाले बता रहे हैं। दोनों दिन विधान रखेगा और 7 तारीख को भोजन की वहाँ पर व्यवस्था रहेगी। दूसरी ये शनिवार को हम वहाँ 6 तारीख को रात को कुछ कार्यक्रम रखना है, उस पर विचार करेंगे। इतवार का भोजन एक ही दिन है और शनिवार की रात को कुछ कार्यक्रम रखना है, उस पर विचार करेंगे। महिलाएं जो भी लेना चाहें तो शनिवार की रात को सांस्कृतिक कार्यक्रम की योजना मतलब उसका विचार करना है। और एक बात की, अभी महाविद्यालय निकेतन में वार्षिक समारोह अपने ट्रस्ट कमेटी के साथ में होगा, उसमें और उनका जो सांस्कृतिक कार्यक्रम अभी हम लोग 1 हफ्ता रखने वाले हैं। तो मेरा विचार है कि महिलाएं पुरुष सभी खेलकूद प्रतियोगिता इस तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम रखने का विचार है कि सभी लोग इन्वॉल्व हो। क्योंकि अभी हम महावीर मंदिर में गए थे उधर, तो वहाँ पे जैन लोगों का उनका जो समाज का एक प्रोग्राम रखा गया था। 8-10 साल के बच्चे से लेकर 80 साल के सभी बुजुर्ग लोग खेल कूद प्रतियोगिता, उसका बहुत अच्छा प्रोग्राम था। सभी का इस बारे से लोगों का मिलना जुलना होता है और लोग जुड़ते हैं। तो ये योजना हमारी भी है जिस पर हम विचार करके मैं चाहूँगा कि 1 हफ्ता कुछ 2-4 दिन हमारे कार्यक्रम सभी समाज के लिए भी रहे। और एक खास और सोचे कि हम लोग इस साल सोचे कैलेंडर, कई साल पहले कैलेंडर बना था 15 साल, और इस साल भी कैलेंडर बनाना है, इस पर भी एक हमें विचार करना है। हमारे अध्यक्ष महोदय से मैं चाहूँगा सभी वक्ताओं को प्रोत्साहित करने को उन्हें एक छोटा सा भेंट जरूर दें। हमारे प्रथम वक्ता जय कुमार जी बढ़िया जी आए और ले लो उसमें डबल आके ले लो, हमारे दूसरे वक्ता के रूप में विशाल जी मोदी, और अंतिम वक्ता के रूप में सुदीप जी जैन, और हमारे मंगलाचरण करने के लिए आए फोटो ले लो भी। हमारे बस संचालक कुमार जी का ये बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद हमारे संचालक महोदय और समस्त वक्ताओं का। बहुत अच्छा विषय प्रस्तुति आपने की है और अध्यक्ष महोदय ने हमें मूल्य समय प्रदान किया, उसके लिए भी बहुत आभार।